हमारे हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे डिप्टी लीडर विधानसभा में आफताब अहमद जी, मुख्य सचेतक रोहतक से विधायक श्री बीबी बत्रा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री बीएल सैनी जी, चौधरी हरि सिंह पूर्व विधायक, और आज हमारे बीच में अर्जुन सिंह पूर्व विधायक जगाधरी से जो जजपा छोड़कर के हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं पहले उनका स्वागत करता हूं और साथ ही पहले ये दूसरे हमारे साथी हैं भूम सिंह राणा, जो 2 बार पीछे सुनो यार, भूम सिंह राणा जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हजका से लड़े हैं नायर सिंह सैनी के खिलाफ। नारायणगढ़ विधानसभा से भूम सिंह राणा, नायर सिंह सैनी अभी बीजेपी छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी के खिलाफ भी 2 बार चुनाव 2009 में भी 2014 में भी चुनाव लड़े हैं। बीजेपी छोड़कर के आज हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका आशीर्वाद आपको इसमें ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप किसी बात करते हो सारे सवालों में सुनाए वो भाई शांत हो, बोलो भाई। आप अपनी हजका से जॉइनिंग में ये तो स्वागत है अर्जुन सिंह का और भूम सिंह राणा जी का। और आप देख रहे हैं रोज की रोज जब बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, ये सारी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो सब इनका स्वागत है। और ये अर्जुन सिंह जो हमारे पुराने साथी हैं, यहाँ पर पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। बाकी जहाँ तक आज की सवाल है, आज जो अखबार में आया है, जो कई साल का बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके, तो ये स्थिति हरियाणा की है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं और जो कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है। और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है यहाँ, तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में, तो बड़ी चिंता का विषय है। और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है, इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे और फिर से वही 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, फिर उठाएंगे हरियाणा को। कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो, अपराध बहुत बढ़ गया है। रोज कोई ना कोई आप ऐसे देखते हैं इंसिडेंट्स कि सुनने में नहीं आया, इस प्रकार से है। अभी वहाँ परसों में देखा रेलवे रोड पे, मतलब 3:30 बजे 2 दुकान तोड़ दी और रास्ता बंद कर दिया एक मद्रास सावर में गए थे तो मैंने वहाँ देखा। इस प्रकार की है, ऐसा लचर कानून व्यवस्था है प्रदेश की, प्रतीत होता कानून मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं। तो ये है, अब तो पूछ लो।
सर लोकसभा के प्रत्याशियों की कब तक सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं। देखिए, हमारे चुनाव है 25 मई को और 31 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है स्टेट की। उसमें पहले उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आस-पास जो है हमारा चला जाएगा इसी में निर्णय हो जाएगा। साहब एक ये जो मामला सामने आया कि नकली कैबिनेट दिखा करके और वो जमीन रिलीज करने का जो मामला है, 500 करोड़ का जमीन का मामला है, FIR भी उसके अंदर दर्ज हो गई। देखिए, वो अब ये जब से सरकार बनी है घोटाले हैं। एक घोटाला होता है, उसकी SIT बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा घोटाला हो जाता है। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, दान की खरीद का घोटाला हो, किसी चीज का भी देख लो इसी प्रकार से घोटाले हैं, लेकिन रिपोर्ट किसी की नहीं है। ये भी घोटाला, ऐसे कई घोटाले पर्दाफाश होंगे। दूसरी पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस में तो उम्मीदवार उतारने को लेकर रस्साकसी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि शैलजा लड़े, रणदीप सुरजेवाला लड़े। वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं, वो बात सुनो, जैसे अब आप पत्रकार हो, आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, मर्जी है, अच्छा है लड़े तो। मैंने नहीं कहा, लेकिन आप सवालों में से जो ना अपनी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल हैं कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, सब भाग रहे हैं। अरे कांग्रेस में बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से जाके कांग्रेस में जाके उम्मीदवार दे रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि अपने उम्मीदवार तो है नहीं बीजेपी के। कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतरेंगे तो देखना एक से एक मजबूत। सर करनाल उपचुनाव में इस कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या चर्चा हुई है, कौन जो है ये अभी आपको बताएंगे नहीं, मनोहर लाल के सामने कौन चुनाव लड़ेगा? मनोहर लाल बता देंगे जब लड़ेगा। आप बता देना साहब, जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो सिटिंग MP हैं वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कोई लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के सिटिंग MP कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हरियाणा में? उनकी बात की क्या स्थिति है सर आपके भाई से? भाई वीरेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में आ गए हैं या नहीं आ गए? कौन? चौधरी वीरेंद्र सिंह और आएंगे जब आपको बता दीजिएगा। नहीं, उनके बेटे शामिल हुए हैं सर। आज वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं और हुड्डा साहब मिलकर इतिहास रखेंगे। आपको कहा है? हाँ, मीडिया में कहा है, बाइट दी मीडिया, सोशल मीडिया की बात ना बाइट दी है, बाइट टीवी पे बाइट दी है, बयान है। इतिहास तो पहले भी रचा आगे सर ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये आपसे बात हुई थी या ऊपर हाईकमान से ही बात करके ज्वाइन हुआ? ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में तो नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाई है, पार्टी ज्वाइन की है। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी कांग्रेस में नहीं है ना? उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। नहीं, कांग्रेस ये और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो। आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्या इसके पीछे वजह है? आपकी पार्टी के बहुत क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार तो लड़े थे, पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते, रोहतक नहीं हारते। और वो यही है सर क्या क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा के चुनाव लड़ना हरियाणा में पिछली बार का 2000 हो गया। सर ये जो जेजेपी और इनेलो को कैसे देख रहे हैं? अभय चौटाला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जेजेपी के लिए 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो आप कैसे देखते हैं सर? कंफ्यूज उनको पता ही नहीं कौन कहाँ से लड़ेगा, कभी कहते लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस 9+1। वो तो कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। डिप्टी पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। जिसने दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी।
समय बताएगा वो कहाँ से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं मिल सकते वो लोग, चुपड़ा साफ है इनका। वो कह रहे हैं सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार, जेजेपी कह रही है सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। वो तो देखिए जब इनका ये अलायंस का, गठबंधन का पहले ही बयान दे दिया हमने कि भाई इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की। तो वोट काटूओं की कोई जगह नहीं है। वो लोग समझते हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। सर ये जननायक जनता पार्टी इनेलो दोनों मिलकर के वोट काटने के लिए मैदान में उतर रही है या कुछ इनका भविष्य दिखता है? कौन? जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। उनका प्रयास तो ये है, जब तो लोग वोट काटू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। सर नवीन जिंदल भाजपा में चले गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को, अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है और उनको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव, कुछ भी कहें, लेकिन असलियत आपके सामने है। कांग्रेस के पास तो एक से एक मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट तो हमने आप पार्टी को फैसले में दे दी थी, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई मतलब ही नहीं था। सर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाले के मामले में। अब इंडिया अलायंस एक रैली भी जो है वो दिल्ली के अंदर करने जा रही है, तो इस तरीके से देखते हैं जो कार्रवाई इंडिया अलायंस जो रैली कर रही है वो प्रजातंत्र बचाओ रैली है। प्रजातंत्र बचाने के लिए रामलीला ग्राउंड में 31 तारीख को करेंगे। तो मुख्य तौर पर मतलब हरियाणा से भी काफी साथी जाएंगे हमारे। हरियाणा से जाएंगे सर कुछ नेता? जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ? जाऊँगा। हुड्डा साहब, कुरुक्षेत्र के अंदर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा है, आप कब उनके प्रचार प्रसार के लिए? पहले होया है ना, मतलब लगातार पहले होया, शुरू में होया, सबसे पहली मीटिंग वहीं करके आया था। अभी तो सर धीरे धीरे समा बन रहा है, आप कब जाएंगे? आपके जाने से माहौल का जब कार्यक्रम आएंगे जब आपको पता लग जाएगा। सर पीछे कांग्रेस ने यही सेक्टर 9 में पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भाजपा कर रही है कांग्रेस के अकाउंट सीज करवा रही है तमाम चीजें, तो क्या प्लान किया आप लोग ने, कैसे चुनाव फाइट? जब तो बता रहे हैं प्रजातंत्र बचाओ पहले यही देख के ना इस किस्म के कदम उठाना तो प्रजातंत्र में सराहनीय नहीं है। बाकी अध्यक्ष जी बता देंगे भाई। वो हो गया सारा, आपसे पूछना चाह रहे। सर ने कहा था अध्यक्ष जी से पूछ लेना, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में है? नहीं अभी बताया है ना हुड्डा साहब ने, इसके बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह ही बता सकते हैं। नहीं आप तो पार्टी के अध्यक्ष हो, आपको तो पता ही है। अभी तक वो पार्टी में नहीं है। हाँ ये आप तो पार्टी के अध्यक्ष हो। अभी तक वो पार्टी में नहीं है, ना ही हमारी कोई चर्चा हुई उनसे। ब्रजेंद्र जो उनके बेटे हैं वो इसमें कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ के जो सटे शामिल कब होंगे, इसका भी कोई मैसेज है सर? जब पता लग जाएगा, अभी मैसेज हमारे पास कोई है नहीं, आपके पास हो तो बता दें। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हुड्डा साहब तो कह रही है वीरेंद्र सिंह लड़ने की इच्छा है, पार्टी में फैसला करना है, लेकिन और जो दिग्गज है, रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, केयू चौधरी है, या आप खुद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, आप मानते हैं कि इनको लोकसभा के लिए मैदान में आना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से 400 पार की बात हो रही है, ये पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी में मंथन इसी बात का चल रहा है, कौन कहाँ से मजबूत प्रत्याशी है, जो भी जहाँ मजबूत प्रत्याशी है वो सभी वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। और 31 तारीख को जो भी चर्चा चली, 31 तारीख को बहुत भारी संख्या में हरियाणा से शिरकत होगी। कम से कम 25,000 लोग हरियाणा से उसमें शामिल होंगे। 31 तारीख को जो प्रजातंत्र बचाओ रैली, जो लोकतंत्र बचाओ रैली जो रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें तमाम हरियाणा से लोग जाएंगे और हरियाणा से कम 25,000 लोग शिरकत करेंगे। जाकर देख लेना भी होंगे सही, आपके विजुअल आप कांग्रेस का पटका पहन के जाएंगे, कांग्रेस का पटका पहन के जाएंगे सभी।
कोई हुड्डा साहब, ये जो जेजेपी जैसे अभी अलग हो गई है, तो कोई जेजेपी के विधायक कोई आपके संपर्क में है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो? सारी बात बताना जरूरी है। ये आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे। जो ज्वाइन करते जाएंगे आपको पता चलता रहेगा कि वहाँ तो जमा जीरो पार्टी है, तेरे ऊपर कोई सौदा है नहीं उनके पास। इनेलो और जेजेपी दोनों ये तो बीजेपी का ही तो खेल खेल रहे शुरू से। आप कह रहे सौदा कुछ नहीं, दादा गौतम कह रहे सब कुछ था ही उनके पास। ये तो बंटवारे, वो तो बंटवार, वो तो दादा गौतम ने भी सही कहा कि सब कुछ सारे जो ना महकमे जिनमें लूट मची ज्यादातर सारे उन्हीं के पास थे और उसी का उनका गठबंधन था। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद सभी का। बोल दो, एक क्यों दो पूछा जाए। जननायक जनता पार्टी जब सीटें कम रह गई तो भाजपा के साथ जाके बैठ गई, सरकार बनाई, अब अलग हो गए, अब फिर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ उनका बन पाएगा या ऐसा मैंने तो पहले बयान दे दिया था, ये इनका गठबंधन तोड़ने का समझौता हुआ और स्वार्थ में ही इनका गठबंधन बना था, स्वार्थ में ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। और जैसे कहा, लोग समझ चुके हैं इनका कुछ नहीं है। इसी में ऐड है जी, अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं हमारा फिर गठबंधन हो सकता है। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं हमारा फिर गठबंधन हो सकता है। तो दिख रहा है आपको, मैं कह चुका हूँ कि भाई कोई ये नीति के आधार पर ना इनका गठबंधन होता है ना गठबंधन टूटता है, स्वार्थ के आधार पर होता है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोग समझ चुके हैं। स्वार्थ प्रदेश के लोगों के हिसाब से कैसे लोग समझ चुके हैं, लोग बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। वोट काटों को इस तरह। सब नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल, वो परिवार बहुत करीब था आपके, वो भी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, कैसे देखते? तो उनका अपना फैसला भाई, मेरे को बहुत सारे इधर हो गए। अब ये जो पहले जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वो क्या मेरे करीब नहीं थे, या जो बीजेपी छोड़ के आते वो भी करीब है। एक है ना, एक सर राव बहादुर सिंह ने भिवानी से जसपा ज्वाइन की है और वो भिवानी से चुनाव लड़ने की उनकी बात है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि दीपेंद्र हुड्डा हर विधानसभा में 10-10 लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया। ऐसा है, यही इनको एतराज है। वो आए थे मेरे पास टिकट मांग रहे थे, टिकट का ऊपर वादा नहीं